नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत के तीसरे अध्याय आरंभिक नगर के बारे में अध्ययन करें। पुस्तक के अनुसार दो बच्चे जसपाल और हरप्रीत अपनी गली में एक खंडर के पास खेल रहे हैं। वहीं पर कुछ बाहर के लोग आते हैं जो कहते हैं कि यह खंडर वास्तुकला का कितना सुंदर नमूना है और इसकी लकड़ियों पर कितना सुंदर कार्य करा गया है। इस धरोहर के संरक्षण के लिए मंत्री जी से बातें करें। तब जसपाल और हरप्रीत सोचते हैं कि इसमें क्या ऐसा महत्वपूर्ण है जिसको ये सुरक्षित करना चाहते हैं। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेल लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय इस काम में लगे हुए इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा नामक स्थान से पक्की ईंटें प्राप्त हुई और उन्होंने सोचा कि इन पक्की ईंटों से हमारा कार्य आसान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने वहां से बहुत सी ईंटें उठा ली। लेकिन उसके लगभग 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थान को ढूंढा और पता चला कि खंडर महाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर का नाम था हड़प्पा, इसलिए इस प्रकार की इमारतें जहां भी मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिलते हैं। और इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बनाए गए, पत्थर के बाट, मोहरे और मनके तथा तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। नगरों के पश्चिम वाला भाग ऊंचाई पर होता था और छोटा होता था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वह निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। इन दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों से बनी हुई थी और ये ईंटें इतनी पक्की और इतने अच्छे ढंग से बनाई गई थी कि इनकी दीवारें आज भी बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है। कुछ नगरों में नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा। ये तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के साथ चारकोल की परतें भी चढ़ाई गई थी और इस सरोवर के दो तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां थी और चारों ओर कमरे बने हुए थे। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि झेलम, चुनाव, रावी और सतलुज नदी के किनारों पर कुछ स्थान है हड़प्पा, राखीगढ़, कालीबंगा, गवेरीवाला और सिंधु नदी पर आगे चलकर मोहनजोदड़ो, शोथकाहो, चनहुदड़ो और धोलागिरी, सुतकोतदा और लोथल। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड भी मिले जहां संभवतः यज्ञ हुआ करते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले जहां पर शायद खाने के सामान रखे जाते होंगे। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों में आमतौर पर एक या दो मंजिले मकान हुआ करते थे और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। बीच में आंगन होता था। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में अपने कुएं भी होते थे। इन नगरों में ढके हुए नाले थे। उन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था, ढलान के रूप में, जिससे आसानी से पानी बह जाए। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों के पास की बड़ी नालियों से जोड़ दिया जाता था और ये नाले ढके होते थे और जगह जगह पर इनमें मेनहोल बनाए जाते थे जिससे इनकी देखभाल की जा सके, साफ सफाई की जा सके। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते हैं, जैसे राजा और उसे बनाने वाले राजमिस्त्री। शासक लोगों को दूर दूर भेजते थे बहुमूल्य पत्थर, धातु और अन्य वस्तुएं मंगाने के लिए। ऐसा लगता है कि नगरों में लिखने वाले भी थे, लिपिक भी थे, इसलिए दीवारों पर लिखा हुआ है और मोहरें भी बनाई गई हैं। हड़प्पा नगरों का अध्ययन करते हुए पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां पर मिली उनमें से अधिकतर पत्थर, संग, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बने होते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे तथा सोने और चांदी के भी गहने और बर्तन हुआ करते थे। ये हैं चकोर पत्थर जो बहुत सुंदर हैं। शायद इनका प्रयोग बहुमूल्य पत्थर या धातुओं को तोलने के लिए किया जाता है। और दूसरी ओर है ये मनके और मनकों की बनी हुई मालाएं तथा पत्थरों की तेज धार वाले फलक
जिनसे शायद मानव अपनी सुरक्षा करता था तथा शिकार करता होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों की मोहर बनाते थे। लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस समय लोगों को कपड़े का ज्ञान था और वह कपास के कपड़े बनाया करते थे। एक चित्र बनाया गया है, पत्थर की मूर्ति देखिए आप, ये बनाई गई है एक आदमी की, जिसपे कितने सुंदर तरीके से दाढ़ी बनाई गई है और उसके शरीर पर फूलदार कपड़े का डिजाइन बनाया गया है। इससे मालूम होता है कि उस समय के लोग अच्छे मूर्तिकार और अपने समय के वस्तुओं को उकेरने वाले थे। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क दिया हुआ है, जैसे मिट्टी, पत्थर, लोहा, कोयला और किसानों के द्वारा भूमि में पैदा की गई फसलें भी कच्चा माल कहलाती। उन्हीं में से एक फसल कपास है, जिसकी कताई बुनाई करने के बाद उससे कपड़ा बनाया जाता था। हड़प्पा के लोग तांबे और दूसरी वस्तुओं का शायद आयात करते होंगे, राजस्थान से, ओमान से, टीन का अफगानिस्तान से, सोने का कर्नाटक से, बहुमूल्य पत्थरों का गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। एक छोटा सा खिलौना जो बैलगाड़ी की जैसी आकृति का बना हुआ है, इससे मालूम होता है के लोगों को पहिए की जानकारी थी और वह यातायात के साधन के रूप में बैलों की गाड़ी का प्रयोग करते होंगे। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, हड़प्पा सभ्यता नगरों की सभ्यता कही जाती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग गांव में रहते थे जो जानवर पालते थे और कृषि करते थे और शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए सामान उपलब्ध कराते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जुताई के लिए वो हल का प्रयोग किया करते थे और हल लकड़ियों के बने हुआ करते थे। वहां फसलों की सिंचाई करने के लिए लोग पानी इकट्ठा किया करते होंगे और अपनी फसलों की सिंचाई करते होंगे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि पालते थे और बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह हुआ करते थे। लेकिन जब ये तालाब सूख जाते थे, तब इन लोगों को अपने पशुओं को लेकर दूर दूर तक जाना पड़ता था। ये लोग पेड़ों से फल इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। कच्छ के इलाके में खदीर बेंत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वही धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हर हिस्से को चारों ओर से पत्थरों की बड़ी ऊंची दीवारों से सुरक्षित किया गया था और उनमें एक बड़ा प्रवेश द्वार होता था। प्रत्येक नगर में एक खुला मैदान होता था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। गुजरात की खंबात की खाड़ी में साबरमती के किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर और कच्चा माल आसानी से मिल जाता। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ पर इसका भंडारण भी किया जाता था। लोथल में एक बड़ा तालाब पाया गया है जो शायद बंदरगाह के रूप में प्रयोग होता होगा, जहाँ पर समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुका करती होंगी और अपना माल उतारा और चढ़ाया करती होंगी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों और थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों के बंद करने के बाद उनके मुंह पर गिल्ली मिट्टी पोत कर उस पर मोहर लगाई जाती थी और मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। सभ्यता के अंत का रहस्य, हमने पढ़ा कि सभ्यता कितनी अच्छी थी, लेकिन यह सभ्यता क्यों खत्म हो गई, यह भी एक रहस्य है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद कर दिया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गियां नुमा घर बनाकर लोग रहने लगे। ऐसा क्यों हुआ होगा, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि शायद नदियां सूख गई होंगी, कुछ कहते हैं जंगलों का विनाश हो गया होगा, कुछ लोगों का कहना है कि ईंटों के पकाने से ईंधन खत्म हो गया होगा और कुछ लोगों का कहना है कि पशुओं के लिए चरागाह और घास के मैदान खत्म हो गए होंगे। लेकिन इन सब से भी यह स्पष्ट नहीं होता है
कि सभी लोग नगरों को छोड़कर आखिर क्यों चले गए और कहां चले गए। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया और जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। पंजाब और सिंध के पास से बस्तियां उजड़ गई, कुछ पूरब और दक्षिण के इलाकों में नई बस्तियां बसनी शुरू हो गई। लगभग 1400 साल के बाद उन्हें नगर बनने शुरू हुए। उसके बीच के समय में कहीं पर नगरों का विकास प्राप्त नहीं हुआ। केवल भारत में ही हड़प्पा सभ्यता का विकास नहीं हुआ, बल्कि दूसरे देशों में भी यदि हम देखते हैं एटलस के माध्यम से, कि मिस्र जो नील नदी के किनारे पर बसा हुआ था, 5000 साल पहले मिस्र के शासक सोना, चांदी, हाथी दांत और लकड़ी और हीरे जवाहरात के लिए सेनाओं को दूर दूर तक भेजते थे। मनुष्य के मरने के बाद जब उसको जमीन में दफना कर उसके ऊपर कोई आकृति बनाई जाती है, कोई भवन बनाया जाता है, उसे मकबरा कहते हैं। और इसी प्रकार के बड़े बड़े मकबरे मिस्र के राजाओं ने बनाए, जिन्हें हम पिरामिड कहते हैं, जिसमें राजाओं के शव रखे जाते थे। जब राजा के शव को उसमें दफनाए जाते थे तो उनके साथ अनेक ऐसी चीजें भी दफनाई जाती थी जो खाने की चीजें थी, पीने की, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर। और कभी कभी तो उन राजाओं के सेवक और सेविकाओं को भी उसके साथ दफना दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि मरने के बाद उस राजा को इनकी आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से इन पिरामिडों की विशालता से ही पता चलता है कि मिस्र के राजा किस प्रकार से धनाढ्य थे और किस प्रकार से वह मरने के बाद के जीवन के बारे में सोचते थे। धन्यवाद।